पंछी कैसा पानी पीने के लिए इधर उधर तरसता है, वैसा तरसते हुए 2 दिन आराम है। कल भी आया आज भी आया, पर मेरा रोजगार कोई लगान नहीं दे रहे। हम जो भी 2 पैसे की रोजी कमाते हैं, यहाँ से अपना पेट पालते हैं, हमारे बच्चे उसी में। हम ज्यादा बड़ी एजुकेशन नहीं दे सकते बच्चों को। आज हम जनता है, हम ही ने चुन के दिए और आज हमारे पेट पे यदि लात मारते हैं। आकाश को उद्ध्वस्त करने वाले मुर्दाबाद। मेन रोड पर गेटवे रीगल थिएटर के पास अतिक्रमण व फेरी वालों की भरमार है। यह स्मारक हेरिटेज सूची में है। मनपा की सभा में निर्णय लिया गया कि इस भवन से पूर्व और पश्चिम में 50 मीटर तक अतिक्रमण नहीं होगा। इसी के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए मनपा के प्रवर्तन विभाग की टीम सोमवार को यहां पहुंची। इस दौरान टीम को अतिक्रमणकारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तनाव के चलते कार्रवाई के लिए पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा था। अब यहाँ अपनी दुकानें लगाने वाले दुकानदारों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और पूर्व आमदार प्रकाश गजभिये के साथ सड़कों पर बैठकर आंदोलन किया और मनपा प्रशासन की कार्य प्रणाली पर रोष व्यक्त किया। अब अपनी जिंदगी की गाड़ी इस फुटपाथ से चलाने वाले दुकानदारों पर परिवार के पालन पोषण की चिंता आन पड़ी है, लेकिन शासन प्रशासन है कि इनकी दुकानें यहाँ से नष्ट करने, नेस्त नाबूद करने पर तुला है। जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए वहां कार्रवाई नहीं हो पाती, गरीबों पर ही कार्रवाई की जाती है। क्या यह दूध देने वाली गाय है और रिश्वत सबको चाहिए? बहरहाल सीताबर्डी के फुटपाथ दुकानदारों की बदहाली की गाड़ी राहत की पटरी पर लाने प्रशासन क्या इंतजाम करेगा, ये देखना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाश को उद्ध्वस्त करने वाले मुर्दाबाद। और आकाश को लाइसेंस मिलना चाहिए। मैं चिगोरी नाके से बस से यहाँ आता हूँ रोज, और वो अपना व्यापार करने के लिए, और रोज बस से 12-13 रुपये 15 रुपये ऐसे दे के घर जाता हूँ। अब उसमें मेरे को 200-250 रुपये रोज के कमाता मैं। मेरी पर्स की दुकान है ऐसी छोटी सी 5x5 में। चलो भाई, अपन जो रोजगार करे उसके भरोसे अपना परिवार पाल रहे। अभी जो है वो अभी फिलहाल में तो ऐसा हो गया कि अब परिवार पालने लायक कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि रोजगार छीना हुआ है। 2 दिन से जैसा कोई पंछी कैसा पानी पीने के लिए इधर उधर तरसता है, वैसा तरसते हुए 2 दिन आराम है। कल भी आया आज भी आया, पर मेरा रोजगार कोई लगान नहीं दे रहे। इसके लिए मैं इधर उधर अपना ये कर रहा मैं। तो अब प्रशासन ऐसा करे कि हमको कुछ ना कुछ रोजी रोटी दे और एक जगह बैठाए। हम यही मांगनी है हमारी, और हमारा परिवार सुकून से चलना चाहिए। अब मेरी उम्र है 58 साल पर, तो मैं 30 साल से यही बर्डी के लाइन में ही धंधा कर रहा हूँ। हमारी तो समस्या ये है कि हम लोग अपनी रोजी रोटी किस तरीके से करना चाहिए। हम अगर बुराई की तरफ जाते तो हमारा परिवार बिखर जाता है। हम जो भी 2 पैसे की रोजी कमाते हैं, यहाँ से अपना पेट पालते हैं, हमारे बच्चे उसी में। हम ज्यादा बड़ी एजुकेशन नहीं दे सकते बच्चों को। हमारी कमाई उतनी है जितना क्या बोलते रहे रोजमर्रा की जिंदगी है। किराए का मकान है, जरा सी मकान का किराया लेट हो जाता है तो तकलीफें आ जाती। अभी लॉकडाउन से हम लोग जो थोड़ा बहुत पैसा बाकी है वही अदा नहीं कर पाए हैं। 1-2 साल में हम लोग कैसे अपना पेट भरते हैं, धूप में चिल्लाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। और इन लोगों को एसी में बैठे रहते हैं, बस एक चीज लेकर आते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो इनको क्या फायदा तकलीफ पहुंचा के? वो तो देखेंगे जब तक के लड़ाई रही। हम कोर्ट के मार्फत बैठे थे, हम हाई कोर्ट के, हम कानून को अपने हाथ में लेके कोई भी काम नहीं करेंगे। हमारे को पुलिस क्या बोलते रहे, हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, हमारा कानून अच्छा है। हम लोगों को कानून की मदद लेके जो भी हमसे हो सकेगा हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तकलीफ तो आते जाते रहती है, लेकिन हम अपना हक तो मांगेंगे। इनका काम है कि हमारे लोगों पे ध्यान देना, जल्द से जल्द हमारी कोई व्यवस्था करना चाहिए। अतिक्रमण वाले आए यहाँ पे हटा रहे, हम लोग रोज कमाने खाने वाले। अभी 2 दिन से दुकानें नहीं लग रही। अब हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? अभी बच्चों के स्कूल के फीस है, घर के रेंट है, सब कुछ है। अब अभी अपना रोजी अगर यहाँ से बंद हो जाए तो जाएंगे कहाँ? कारपोरेशन वाले उनको दुकानदारी लगाने के लिए नहीं क्यों बोलते हैं? जब उन्होंने लाइसेंस दिया तो ये रद्द क्यों किया है? लाइसेंस कभी भी किसी के भी नाम से निकला है तो उसको कभी भी तय किया जाता है, लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता। एक बार जो नाम दर्ज किया जाता है उसको कभी भी लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता। आज हम जनता है, हम ही ने चुन के दिए और आज हमारे पेट पे यदि लात मारते हैं तो ऐसे मंत्री को हमने उनकी
कुर्सी खाली करो, नहीं तो हमारी पूरी बातें सुनो। मेरा मतलब यही है, हम अपने बाल बच्चे इस फुटपाथ पे बैठ के हम अपने बाल बच्चे पालते हैं, रोजी रोटी मेहनत से करते, ना चोरी करते हैं ना डकैती करते, ईमानदारी से फुटपाथ पे रह के हम अपनी दुकान, हमारी दुकानें हैं तो सब कुछ शान है। निश्चित तौर से जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, झोपड़पट्टी में रहने वाला वर्ग है, जिनका आशियाना भी नहीं है, जिनके पास खुद का मैंने दुकान चलाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, जो दो झोले लेके आता है, बैठता है बरसात में, धूप में और ठंडकाले में भी आके वो दो झोले में अपना व्यवसाय करता है और अपना पेट पालता है। और यहाँ के शहर की जो यानी आवश्यकता है, वो शहर की आवश्यकता, गरीबों के लिए जो चीज़ें एकदम सस्त दरों में जो बेचता है वो हॉकर, वो रास्ते पे अपना व्यवसाय करता है, उसको हटाना नहीं चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्देश दिए हैं और ऐसा वेंडिंग एक्ट भी है, वो कायदा है इनको प्रोटेक्शन के लिए, तो इनको हटा नहीं सकते, तो इनकी पर्यायी व्यवस्था करे बगैर हटा ही नहीं सकते। और ये तो इतने 40-50 साल से यहाँ पे बैठे, इनको नहीं हटाना चाहिए करके आज का ये धरना आंदोलन है और ये चालू रहेगा। और कल भी हम महानगर पालिका आयुक्तों से मिले, उनको अवगत कराया कि यहाँ पे सिर्फ अमीरों को रहने का अधिकार नहीं है, गरीबों को भी रहने का अधिकार है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 से 21 तक, यानी जो भी जितने भी कलम है, वो आर्टिकल के तहत इनको यानी इक्वलिटी टू ऑल, सबको समान अधिकार यहाँ पे दिए हैं, सबको व्यवसाय करने का यानी हक है, इसलिए वो काम कर रहे। तो उनको हमने बताया, मैं बोला जो भी लोगों को पैसे भरे, जो लोगों के पास लाइसेंस है और जो लोगों के पास लाइसेंस नहीं भी है लेकिन वो काम कर रहे और कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे, जिनके हाथ को काम नहीं, वो ईमानदारी से अपना व्यवसाय कर रहे और कोई भी गलत काम नहीं कर रहे। इसलिए जो हर हाथ को काम होना चाहिए, सरकार का नारा है, तो ये इनका हाथ का काम नहीं छीनना चाहिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बेसवारी, नागपुर। स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा।